Good morning, students. Today we will discuss lesson 6 physical and chemical changes. Physical means होता है बेटा भौतिक परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होते हैं बेटा ये आपको पता ही है, हमारे चारों तरफ जो है परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन ही बेटा गतिशीलता का एक पहचान होती है। जहाँ परिवर्तन नहीं हुआ वहाँ हमें पता है हम खुद बोरिंग सा महसूस करने लग जाते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में भी मतलब हर जगह परिवर्तन होते हैं। हमारे स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो यही परिवर्तन जो हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं और परिवर्तन हर जगह होता ही है। वैसे हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल है, ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये बेसिकली जो परिवर्तन है बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं जो चेंजेस हैं। एक होता है फिजिकल चेंजेस, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल मीन्स भौतिक चेंजेस, केमिकल मीन्स रासायनिक परिवर्तन। तो ये मेनली 2 टाइप्स के हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अब बेटा फिजिकल चेंज क्या होता है मीन्स भौतिक परिवर्तन क्या होता है? प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो भौतिक गुण होते हैं बेटा वो आपको देख के पता चल जाता है। किसी भी चीज़ में अगर फिजिकल चेंज होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे, तो आप देख के ही पता लगा लोगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। मीन्स या तो उसकी शेप बदल जाएगी, आकृति बदल जाएगी, या उसका साइज आकार बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा। स्टेट मीन्स उसकी अवस्था। इस तरह से उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा। उसे कहते हैं हम जिसमें शेप, साइज, कलर और स्टेट इन सब चीज़ों का परिवर्तन आए उसे कहते हैं बेटा हम फिजिकल चेंज। और ये जो प्रॉपर्टी है क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फिजिकल चेंज में जैसे मान लीजिए बेटा शेप है, शेप का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। शेप है, शेप कैसे बदली आप देख के पता लगा लो। जैसे बैलून है, आपने बैलून के अंदर हवा भरी, वो फूल गया। अब आपने उसे प्रेस किया, प्रेस करके क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, दब जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब वो शेप बदल गई। साइज बदल सकते हो आप। साइज मीन्स उसके अंदर जैसे बैलून है उसमें कम हवा भरी, छोटा साइज ज़्यादा हवा भर दी, बड़ा साइज हो गया। कलर भी चेंज हो जाता है। तो बेटा ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल चेंजेस के हैं। स्टेट जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ है, आपने उसे ठंडा कर दिया, फ्रीज में रख दिया, तो वो सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, अब आपने उसी बर्फ को धूप में रख दिया तो वो मेल्ट होकर क्या हो जाएगी, पानी बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसकी चेंज, इसकी वो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही, इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। ये तो ना H2 की जगह कुछ और बन जाएगा पानी में। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, बट क्या है उसकी जो देखने में अपीयरेंस है उसमें बदलाव आ जाएगा। A physical change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। एक ऐसा चेंज जिसके अंदर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण चेंज हो जाएं उसे कहते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन उन्हें बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिए, अभी 2-3 एग्जांपल दे के बताएं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। और ये आप अपने आसपास देखते भी हो बेटा फिजिकल चेंजेस को। अब है केमिकल मीन्स रासायनिक परिवर्तन। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। रासायनिक चेंज में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में इसमें क्या होता है, वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बन के तैयार हो जाते हैं, उसे कहते हैं बेटा हम केमिकल। मीन्स कहने का ये है इसमें कुछ नई चीज़ बन के तैयार होती है और उसकी जो कंपोजिशन होती है बेटा, जो ओरिजिनल चीज़ है उसकी और जो बन के तैयार हुई उसकी, उन दोनों की कंपोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। मीन्स कोई न्यू मटेरियल बन के तैयार हो जाता है, उसे कहते हैं केमिकल। और फिजिकल चेंज में कोई नया मटेरियल बन के तैयार नहीं होता। समझ में आ गया बेटा आपको ये? A chemical change in which a substance undergo a change in its properties is called chemical change। ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है बेटा कि आप अगर किसी मैग्नीशियम के रिबन को जला रहे हो तो ये केमिकल चेंज है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है तो ये क्यों है रासायनिक परिवर्तन, हमने इसे रासायनिक परिवर्तन क्यों माना? देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट
एंड लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश व्हेन कम्प्लीटली बर्न। आप जब भी कभी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं हम, तो क्या होता है, ये जलता है किसके, एक वाइट लॉ के साथ तेजी से जलता है। एंड लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश, और जब ये जलता है उसके बाद ये क्या छोड़ देता है, एक पाउडरी राख छोड़ देता है। एश मीन्स होता है बेटा राख, जलने के बाद क्या छूट जाती है, राख बच जाती है। तो बेटा मैग्नीशियम कंपोजिशन बिल्कुल चेंज थी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज थी, और जो राख है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है, तो ये न्यू मटेरियल बनके तैयार हो गया, राख बिल्कुल नया मटेरियल है, और ये मैग्नीशियम था जो बिल्कुल ही अलग चीज़ थी। तो कहने का मतलब ये केमिकल चेंज में किसी भी पदार्थ की कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है और एक नई चीज़ बन के तैयार हो जाती है। मैग्नीशियम कब जलता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलता है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डिजॉल्विंग मैग्नीशियम एस इन वाटर, और बेटा मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड बन गया। जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक इन नेचर के होते हैं। बेसिक इन नेचर का क्या मतलब है, जब इसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डिजॉल्व करोगे तो जो इसके हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होंगे वो कैसे बनेंगे, बेसिक इन नेचर बनेंगे। कैसे, जैसे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, इसको आपने क्या किया, पानी के अंदर डिजॉल्व कर दिया, MgO को किसके अंदर डिजॉल्व कर दिया, H2O के अंदर, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। और जो ये OH2 है, OH का मतलब बेसिक, OH आयन बेस के अंदर होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर यहाँ पर H आयंस होते सिर्फ, और OH ना होके H आयंस होते, तो ये क्या बताता, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन मतलब है ये एसिडिक नेचर। तो इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम मेटल था, इसके जो ऑक्साइड है ये कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वैसे ये 10th लेवल का क्वेश्चन है कि ये जो मैग्नीशियम के जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, या नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जो वो किस नेचर के होते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इन दोनों में आपको ये मैंने अलग अलग बताया था, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। बेटा फलों का पकना बिल्कुल ये केमिकल चेंज है। क्यों है कि जब फल कच्चा होगा इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल चेंज होंगी, और जो केमिकल चेंज होगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज होंगी। फलों का पकना क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे, जब ये कच्चा था तो ये क्या है, इसका खट्टा टेस्ट होगा या इसकी अपीयरेंस ये हरा दिखने में होगा, बट ये जब पक जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और ना ही आप इसे बैक कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि पके फल को आप कच्चा कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये केमिकल चेंज इरिवर्सल होता है बेटा, ये आगे बताऊंगी रिवर्सल रिवर्सल क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज। अभी मैंने पहले बहुत बार बताया था बेटा आपको कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन मीन्स उसकी जो रासायनिक कंपोजिशन होती है, जो उसकी बनावट होती है वो चेंज नहीं होती, उसकी जो क्वालिटी है, जो कंपोजिशन है वो नहीं चेंज होगी, सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज होगी फिजिकल चेंज में। और केमिकल चेंज में क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, केमिकल चेंज में उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने अब एग्जाम्पल बताया, फलों का पकना और मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज हैं। अब फिजिकल चेंज क्या, मोस्टली आर रिवर्सिबल, मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सिबल। जितने फिजिकल चेंज होते हैं ये बेटा रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने रबड़ है, रबर का कोई बैंड है आपके पास, आपने उसे स्ट्रेच किया, ठीक है, वो बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया, आपका साइज बढ़ गया। अब आप क्या करोगे, ये तो ना रबर बैंड जगह कुछ और नया मटेरियल बन गया, वो रबर बैंड ही रहा, वो सिर्फ साइज बढ़ गया। अब आपने क्या किया, उस रबर बैंड को दोबारा जो आपने उसे फोर्स लगाया था उसे छोड़ दिया, हटा दिया। अब वो रबर में जैसे आपने फोर्स हटाया तो रबर बैंड उसी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो बेटा क्या हुआ, वो रिवर्स हो गया, उसी स्टेट में आ गया, उसी साइज का बन गया। इसका और ना ही कोई नई चीज़ बनी थी। तो इसलिए जो रबर बैंड है ये किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेच करना रबर बैंड का, ये फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज भी है। ठीक है बेटा, वैसे ही पानी का जो मैंने आप बताया था, वाटर है, आइस है, जो जम जाती है, आप धूप में रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, फिर से पानी बन जाएगी, ये क्या है, ये भी फिजिकल रिवर्सिबल चेंज है। और ये केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल,
इरिवर्सिबल मीन्स वापस जो अपनी उसी स्टेट में नहीं आ सकते, जिस ओरिजिनल फॉर्म में जो नहाए वो होते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जैसे अगर मान लीजिए आपने मैनी से रिबन जला दिया है, ये तो ना जलाने के बाद दोबारा से आप रिबन बना लोगे उसमें से, एस में से नहीं बन सकता, तो इसलिए क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी, सिर्फ उसकी कंपोजिशन चेंज हुई थी, उसकी सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुई थी, कोई नई चीज़ नहीं बनी थी। अभी मैंने आप बताया था रबर बैंड को स्ट्रेच किया था आपने, कोई नई चीज़ नहीं बनी, रबर ही रही है वो। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू मटेरियल या न्यू सब्सटेंस बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि मेन से रिबन जलाने पर क्या बन गया था बेटा, राख बन रही थी, एस बन रही थी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेटा, आइस, आपने आइस है, बर्फ है, उसे सॉलिड स्टेट में आपने उसे धूप में रख दिया, वाटर बन गया, फिर लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर आपने और धूप में रखा उसे, तो वो वाटर वेपर बन के स्टीम बन के ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन बेटा वो H2O ही रहेगा, कोई नई चीज़ नहीं बन जाएगी, सिर्फ उसकी स्टेट बदल रही है। और ऐसे ही केमिकल चेंज में पेपर है, जलाया आपने, एस बन गई, राख बन गई, लेकिन राख और पेपर क्वालिटी या कंपोजिशन बिल्कुल चेंज है, और ना ही उसे आप एस में से पेपर बना सकते। तो ये होते हैं बेटा केमिकल चेंज। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। और बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंजेस होते हैं बेटा, फिजिकल भी और केमिकल भी। इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।